हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आगे करने जा रहे हैं बच्चों। तो आई होप आपने पार्ट 1 उसका देख लिया होगा। ओके बच्चों, और उसकी 13.1 की एक्सरसाइज भी कर ली होगी। तो रेगुलर करते रहो बच्चों और रेगुलर वीडियो देखते रहो। ओके, तो वॉल्यूम क्या है बच्चों एक्चुअली? तो वॉल्यूम यानी होल्डिंग कैपेसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कितना होल्डिंग कैपेसिटी है, दैट इज वॉल्यूम। जैसे कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर कितना वाटर आ सकता है, यानी उसमें कितना पानी आप भर सकते हो, दैट इज वॉल्यूम। ओके, तो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है वो पता है। ओके, लेकिन यहां हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो डिफरेंट जो 3D ऑब्जेक्ट्स होता है उसका कॉम्बिनेशन करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमने सरफेस एरिया में देख लिया बच्चों, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें जो पार्ट ओवरलैप होता था, यानी एक दूसरे के ऊपर फिक्स होता था, वो हमें कंसिडर नहीं करना था। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट जो शेप का दिखता है उसका सेपरेट वॉल्यूम फाइंड आउट करो, बाद में वो उसका कॉम्बिनेशन ही प्लस कर दो। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ एक क्या है, तो एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर, और उसके नीचे एक क्या है, क्यूबॉइड है। दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दो, दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। ओके बच्चों, तो टोटल वॉल्यूम ये ऑब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7। उसके अंदर लिखा हुआ है भाई, एक हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, उसको आपने क्यूबॉइड के ऊपर फिक्स कर दिया, एक क्यूबॉइड के ऊपर फिक्स कर दिया है। ओके, अभी जो सिलेंडर है, जो हाफ सिलेंडर है, ओके, उसको आपने क्यूबॉइड पे फिक्स कर दिया। अभी क्या करना है भाई, वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो ये जो शेड बना उसके अंदर कितना एयर आ सकती है वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी उसका वॉल्यूम, यानी दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो हमने कल बच्चों देखा था स्टैंडर्ड 9th का रिवीजन। ओके, उसमें वॉल्यूम क्या था, उसका इक्वेशन क्या है, तो वो हमें आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर से देख लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम का जो इक्वेशन है आपको याद रखना है, सब इक्वेशन आपको याद रखना है बच्चों। ओके ओके, तो यहाँ हमारे पास एक सिलेंडर, लेकिन कैसा, हाफ सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर है लेकिन कैसा है, हाफ सिलेंडर। और हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम का इक्वेशन और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का इक्वेशन पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का इक्वेशन हमने क्या लिखा बच्चों, तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड। ओके, और सिलेंडर में हमने क्या लिखा बच्चों, तो सिलेंडर का लिखा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते उसके पहले नोट डाउन कर लो, तो सब इक्वेशन, सब एग्जाम्पल में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ जो हमें फिगर दिया हुआ है उसमें जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 7/15/8। ओके, 7 मीटर लेंथ है, ब्रेथ कितना है 15, और हाइट कितना है 8। ओके, तो 7/15/8 दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके बच्चों, ओके, अभी जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना होगा बच्चों, तो ये आप देख रहे हो, यहाँ आप उसके ऊपर फिट किया हुआ है, यानी सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा, तो ये जो उसका लेंथ था वही उसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, ये क्यूबॉइड का ये जो लेंथ है वही उसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर का डायमीटर। यानी सिलेंडर का डायमीटर होगा बच्चों 7 मीटर। क्लियर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर तो क्या हो जाएगा, 7 मीटर। क्लियर, हाइट क्या होगा बच्चों, तो हाइट आप देख रहे हो, इसका जो ब्रेथ है, क्यूबॉइड का ब्रेथ है उसके ऊपर ही फिट किया हुआ है, तो क्यूबॉइड का ब्रेथ उसका क्या हो जाएगा, हाइट। ये जो सिलेंडर है उसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट कितना होगा बच्चों,
15 मीटर। ओके, डायमीटर आपको 7 मिल सकता है, 7 मिल गया, तो रेडियस कितना होगा बच्चों, तो उसका हाफ यानी 7/2, रेडियस इक्वल टू 7/2। अभी क्या करना है, सिंपली दोनों का कॉम्बिनेशन यानी दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करो और प्लस कर दो, या दोनों को साथ में फाइंड आउट करो। तो टोटल वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ हाफ सिलेंडर लिया हुआ है इसलिए हाफ लिखा हुआ है बच्चों। ओके, तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यू पुट कर दो, LBH 15 इंटू 7 इंटू H यानी 8 प्लस हाफ इंटू पाई, ऑलवेज क्या होता है, तो पाई का वैल्यू बच्चों कितना है 22/7 और 3.14। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि यही लेना है 22/7 ही लेना है, तो आपको 22/7 ही लेना है, 3.14 बोला है तो 3.14 लेना है। ओके, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 या 3.14 डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन ले सकते हो। ओके, रेडियस कितना था बच्चों, तो 7/2 यानी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्यों r² है इसलिए, H 15। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर मिल रहा है 1128.75 मीटर क्यूब। ओके, अभी क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो सपोज द मशीनरी इन द शेड, ये जो शेड है उसके अंदर मशीनरी है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 300 मीटर क्यूब। ओके, एंड टोटल 20 वर्कर्स है, टोटल वर्कर्स कितना है 20, और ईच वर्कर जो ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08 मीटर क्यूब। ओके, तो स्पेस ऑन एवरेज, देन हाउ मच एयर इन द शेड, तो टोटल एयर कितना बचेगा। तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया बच्चों, टोटल जो ये ऑब्जेक्ट है शेड है उसका वॉल्यूम हमें मिल गया। अभी क्या करना है, उसमें से मशीनरी का माइनस करो यानी 300 माइनस करो। ओके, और क्या करना है, तो टोटल वर्कर कितना है 20, वन वर्कर कितना ऑक्यूपाई करता है 0.08 यानी 20 मल्टीप्लाई 0.08 यानी 1.6। तो 300 और 1.6 दोनों को, 300 और 1.6 दोनों को ये जो वैल्यू हमें मिला उसमें से क्या करना है हमें बच्चों, माइनस करना है। सिंपल है, आपको पता है। ओके, तो यहाँ माइनस किया हुआ है, तो अभी जो बचा वो क्या हुआ, तो जो एयर है वो शेड के अंदर है उसका वॉल्यूम मिला, शेड के अंदर इतना वॉल्यूम है एयर का। ओके, वो हमें यहाँ मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज सोन इन फिगर। तो एक जूस सेलर है, वो ऐसे ग्लास के अंदर, ये जो ग्लास है उसके अंदर जूस सर्व करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, तो वो एक ट्रिक कर रहा है। वो ग्लास के अंदर नीचे की साइड, बॉटम साइड क्या किया उसने, एक हेमिस्फीयर शेप का ऐसे उसने ग्लास का फॉर्मेशन ऐसे किया कि वो क्या हुआ, नीचे से डीप है, रेज हुआ है, यानी जो ग्लास के अंदर जूस आएगा उसका कंटेंट कितना होगा, कम हो जाएगा। ग्लास बड़ा दिखेगा लेकिन जूस कितना होगा, कम हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमें ये यहाँ कितना जूस आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है, लेकिन सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को क्या करना है, माइनस कर देना है बच्चों। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर लोगे तो आपको कितना जूस आएगा वो फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है भाई, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायमीटर कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का हाइट कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ऑलरेडी इज गिवन। ओके, तो हम πr² h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नीचे ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो टोटल इतना वॉल्यूम होता, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता, लेकिन जूस सेलर ने क्या किया हुआ है, ट्रिक किया हुआ है, उसने नीचे हेमिस्फीयर शेप का एक रेज किया हुआ ऐसा ग्लास फॉर्म करवाया हुआ है। ओके, ऐसा ग्लास बनवाया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हेमिस्फीयर है नीचे बच्चों, ये हेमिस्फीयर है जो, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके ये टोटल जो वॉल्यूम मिला सिलेंडर का उसमें से क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस कर देना पड़ेगा। क्लियर। तभी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 2/3 πr³ आपको पता है। ओके, नहीं पता है तो अभी हमने नोट डाउन किया हुआ है 2/3 πr³। अभी इसका रेडियस कितना होगा, तो उसका डायमीटर कितना होगा हेमिस्फीयर का, जो सिलेंडर का डायमीटर है वही डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि सेम शेप है, सेम साइज है, उसका बेस दोनों का कॉमन है, इसलिए डायमीटर कितना होगा, सेम 5।
डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 यानी 2.5। ओके, अभी वैल्यू पुट कर दो 2/3 पाई आर क्यूब में वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर मिल रहा है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें क्या करना है, कितना ज्यूस का कैपेसिटी, ज्यूस में कितना कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो हमको ग्लास का यानी सिलेंडर का वॉल्यूम मिला उसके अंदर से हेमिस्फीयर का माइनस कर दो बेटा। ओके, माइनस कर लिया तो आंसर मिल रहा है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ज्यूस उसके अंदर आएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हो, एक टॉय यहाँ फॉर्म किया हुआ है, ये टॉय है, उसके ऊपर टॉय के ऊपर क्या है, कॉन है, कॉन के नीचे क्या है, हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं ये कॉन शेप है, ये हेमिस्फीयर शेप है। ओके, ये जो टॉय बना उसको आपको क्या करना है, ये जो सिलेंडर है उसके अंदर फिट करना है, ये सिलेंडर के अंदर फिट करना है यानी सर्कमस्क्राइब, क्या करना है, सर्कमस्क्राइब। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कॉन, यानी एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर राइट सर्कुलर कॉन फिट किया हुआ है। द हाइट ऑफ द कॉन, कॉन का हाइट हमें क्या दिया हुआ है बच्चों 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो हमें क्या करना है, टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, ये जो कॉन है उसका हाइट हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का कुछ नहीं मेजरमेंट दिया हुआ है बच्चों। तो क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कॉन है और ये जो कॉन और ये जो हेमिस्फीयर दोनों का बेस कॉमन है। ओके, कॉन का डायमीटर आपके पास है, कॉन का डायमीटर आपके पास है बच्चों, तो वही डायमीटर क्या होगा, हेमिस्फीयर का होगा बच्चों। समझ में आ रहा है। तो दोनों का डायमीटर सेम ही होगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम बेस पे है, तो दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम। क्लियर बच्चों। ओके, अभी हमें क्या करना है, तो ये दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस करना है, यानी ये जो टॉय है उसका वॉल्यूम, यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब वैल्यू पुट कर दो। आर कितना होगा, तो डायमीटर 4 है बच्चों, यानी आर कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ, ये हुआ टॉय का वॉल्यूम। ओके, यहाँ और भी क्वेश्चन है आगे कि भाई फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो ये जो सिलेंडर है हमारा, ये जिसके अंदर टॉय हमने फिट किया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ ट्रिक क्या है भाई, सिलेंडर का हाइट कितना लोगे, पहले तो सिलेंडर का हाइट कितना लोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कॉन का हाइट 2 सेंटीमीटर बच्चों। ओके, कॉन का हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, और ये नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा 2, यानी 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी ये सिलेंडर का डायमीटर कितना लोगे, तो सिलेंडर का डायमीटर यानी जो हेमिस्फीयर और कॉन का हमारा डायमीटर था उसका, और ये बेस, तीनों का बेस क्या है सेम, यानी जो कॉन का डायमीटर था वही इसका डायमीटर होगा, यानी 4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अभी हमारे पास हाइट है, डायमीटर है तो रेडियस है, अभी उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर कितना मिला बच्चों हमें 2, यानी 2 स्क्वायर इंटू 4, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और टॉय का वॉल्यूम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो टॉय का वॉल्यूम हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है बच्चों 25.12, तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से उसको माइनस कर लो, यानी मिल जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द टू वॉल्यूम्स। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, तो यहां तक पता चल गया। तो 13.2 आपको खुद करना है बच्चों, एक्सरसाइज 13.2 खुद करना है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो या व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर तब भी पता नहीं चलता है तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा बच्चों। ओके बच्चों। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें पढ़ना है भाई कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। ओके,
ये नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे बच्चों, आज इतना करेंगे, होमवर्क कर लो, नेक्स्ट टॉपिक में बाद में बना रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ तक आज पढ़ लो। ओके बच्चों, देन बाय।